तो समघाती अवकल समीकरण क्या है और उसको हल करने की विधि देखो। समघाती अवकल समीकरण का प्राप्त रूप और उसको हल करने की विधि। कौन एक्सरसाइज 9.5, ठीक है। 9.5 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट देखो। देखो 9.5 कॉन्सेप्ट है समघाती समीकरण। यहाँ पे दिया क्या है इसमें, समघाती समीकरण। अब समघाती समीकरण को पहचानोगे कैसे, देखो तो लिखते हैं ऐसा समीकरण, ऐसा अवकल समीकरण, अवकल समीकरण जो dy अपॉन डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स के रूप का हो, रूप का हो, उसे समघाती अवकल समीकरण कहते हैं। समघाती अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक है। इसे चरों के पृथक्करण विधि से, पृथक्करण विधि से हल नहीं किया जा सकता, हल नहीं किया जा सकता। अब कैसे चरों के पृथक्करण विधि से हल नहीं किया जा सकता, डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू, एक समीकरण लेते हैं समघाती, एक्स प्लस वाई अपॉन एस माइनस वाई, इससे एस कॉमन ले लिए तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे एस कॉमन लिए तो 1 माइनस वाई अपॉन एस, एक्स कट गया तो यहाँ चर उपस्थित है तो क्या है, फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एस के रूप में आ गया कि नहीं। लेकिन यह अवकल समीकरण, यह अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एस के रूप का है, के रूप का है। इसलिए यह एक समघाती अवकल समीकरण है, यह एक समघाती अवकल समीकरण है। अब जब समघाती अवकल समीकरण है तो इसे चरों के पृथक्करण विधि से हल करने की कोशिश करते हैं। हम ये ना बोले कि इसको चरों के पृथक्करण विधि से हल नहीं किया जा सकता, तो चरों का पृथक्करण कर ही नहीं सकते। करने की कोशिश करो, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे टी वाई, इधर क्या हो गया एस प्लस वाई, ये डी एक्स। अब एस वाले पद को एक तरफ, वाई वाले पद को एक तरफ करो, तो देखो यहाँ पे डी वाई है तो वाई वाले पद को इधर से इधर लाओ, तो कैसे लाओगे, ये वाई भर आएगा ही नहीं, एस के साथ आएगा तो आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डी वाई अपान किए एस प्लस वाई, यहाँ पे डी एस अपान किए एस माइनस वाई, तो देखो यहाँ डी वाई है तो वाई भर का फलन होना चाहिए था, तो एस भी तो मिल गया, ठीक है ना, मिल गया ना। यहाँ डी एस है तो केवल एस भर का फलन होना चाहिए, तो वाई भी मिल गया, तो अलग हो ही नहीं सकता, एस वाले पद एक तरफ वाई वाले पद एक तरफ। तो इसको चरों के पृथक्करण विधि से हल नहीं किया जा सकता। तो चरों के पृथक्करण विधि से हल नहीं किया जा सकता तो वाई बराबर वी एस मानेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एस का मान डी वी अपॉन डी एस हो जाएगा, तब उसको चरों के पृथक्करण विधि से हल किया जा सकेगा, ठीक है। तो इसे को तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ एक्स और वाई, यहाँ एक्स व वाई का पृथक्करण नहीं है, यहाँ एक्स व वाई का पृथक्करण नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अवकल समीकरण को हल करने के लिए, अर्थात समघाती अवकल समीकरण को हल करने के लिए y बराबर वी एस मानते हैं। ऐसे अवकल समीकरण को हल करने के लिए y बराबर वी एस मानते हैं, तो y बराबर जब वी एस मानते हैं तो डी वाई अपॉन डी एस का मान क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एस, डी अपॉन डी एस, ये लिख देंगे वी एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एस, तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, डी वाई अपॉन डी एस, प्रथम फलन गुणे, सुनो, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन डी अपॉन डी एस एक्स, और एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू वी एस का 1,
एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एस। ठीक है, तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस। ये आया, तो जहाँ डी वाई अपॉन डी एस रहेगा वहाँ लिख देंगे वी प्लस एस डी वी अपॉन डी एस, और जहाँ वाई रहेगा वहाँ लिख देंगे वी एक्स। क्या लिख देंगे? वी एक्स। तब वे चरों के पृथक्करण से हल होने लायक बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाई और डी वाई अपॉन डी एस का मान अवकल समीकरण एक में दिए गए अवकल समीकरण में रखने से बाई एवं डी वाई अपॉन डी एस का मान दिए गए अवकल समीकरण में रखने से वह अवकल समीकरण रखने से दिया गया अवकल समीकरण चरों के पृथक्करण से हल होने लायक बन जाता है। चरों के पृथक्करण विधि से हल होने लायक बन जाता है। ठीक है, जिसे चरों के पृथक्करण विधि से हल करके जिसे हल करने पर, ठीक है, एक्स भी का इज इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। एक्स और भी के रूप में कोई फलन प्राप्त होगा, एक्स भी रहेगा उसमें भी रहेगा। अब हम क्या माने थे? देखो बाई बराबर क्या माने थे हम? वी एस ना। बाई बराबर क्या माने हैं? वी एस। तो भी का मान निकाल लो। अब तो क्या होगा? बाई अपान एक्स बराबर भी। तो यहाँ भी के स्थान पे क्या लिख देंगे? बाई अपान एक्स। तो अभीष्ट हल क्या होगा? एस कामा बाई अपान एक्स इज इक्वल टू 0। हल करने से एस और भी का कोई फलन आएगा तो भी के स्थान पे लास्ट में क्या रख देंगे? बाई अपान एक्स रख देंगे, तो वही अभीष्ट हल होगा। यह है प्रोसेस है हल करने का। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी दिखाओ। हाँ लिखो। कौन था? 5 ना। 9.5 को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। ऊपर की एक लाइन मिटा सकते हैं तो देखो 9.5 का एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 9.5 अवकल समीकरण, समघाती अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो पहला समघाती अवकल समीकरण क्या दिया है? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डी एक्स। ये भी बोले थे कि एक तो कल आपको ये भी तरीका बताया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स हो इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, बताया था ना। इस टाइप ऊपर भी एस वाई का फलन हो, नीचे भी एस वाई का फलन हो और प्रत्येक पद की घात समान हो, तब भी आप कह सकते हो कि समघाती अवकल समीकरण है। ठीक है ना। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एस, ऊपर भी एस वाई का फंक्शन, नीचे भी एस वाई का फंक्शन, हर एक पद की घात समान हो तो समघाती अवकल समीकरण कहलाता है। या कि आपको एक और तरीका बताया अभी कि डी वाई अपॉन डी एस तो फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एस के रूप में लिखा जा सकता हो, तब भी वह समघाती अवकल समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी एस का मान निकालते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन है 9.5 का। तो इसको क्या डी वाई अपॉन डी एस का मान क्या आएगा? डी एस को इस साइड से सुनो, इस डी एस को इस साइड से इस साइड मिलाओ तो बटे में होगा कि नहीं? तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वाला पद उधर जाएगा तो बटे में होगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देख लो अब इसकी घात 2 है कि नहीं है? इस पद की घात 2, इस पद की घात 2, इस पद की घात 2, इस पद की घात 1 1 2, प्रत्येक पद की घात समान है। ठीक है, तो ये क्या है? डी वाई अपॉन डी एस, ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई और फंक्शन ऑफ एक्स वाई, हर एक पद की घात समान।
ऊपर भी एस वाई का फलन है, ऊपर भी एस वाई शामिल है, नीचे भी एस वाई शामिल है, हर एक पद की घात समान भी है, इसलिए समघाती है। ठीक, एक्स वाई में एस की घात 1 वाई की घात 1। ठीक है, घात पद के घात के निर्धारण करने के लिए वे रूल नहीं लगाते कि ए की घात एम गुणे ए की घात एन ए की घात एम प्लस एन। ठीक है, एम प्लस एन वाला रूल के, या कि लैम्डा रख दो यहाँ पे, लैम्डा वाई के लैम्डा एक्स है। यदि आपको नियम के खिलाफ हमको तो ये पता करना है डायरेक्ट, लैम्डा वाई के स्थान पर लैम्डा एस रख दोगे तो इसकी घात 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। लैम्डा एस रखोगे, कभी कभी हमको ऐसे फीलिंग होता है कि आप लोग ये सोचने लगते हैं कि सर ये अपने सोच के लगता है बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं? नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं का। ठीक है, हर साल रिवीजन करते हैं, ये नहीं है कि रिवीजन नहीं करते हम। ठीक है, पूरे क्लास रिवीजन हो जाती है, 9वीं से शुरू हुआ है और फर्स्ट सेम तक जा रहा है। तो यहाँ पे वाई के स्थान पे लैम्डा एक्स, तो लैम्डा एक्स जब रखोगे तो हम आएगा वही, तो हम ये भी तरीका लगा सकते हो कि एक्स की घात 1 है, वाई की घात 1 है तो भाग घात 2, क्योंकि लैम्डा एक्स भी रखो तो घात 2 ही आने वाली है। ठीक है, तो ऐसे घात का निर्धारण करने के लिए क्या दिखाना थोड़ी है कि आधार समान है तो घात कहाँ जोड़ दिए। हम बता रहे हैं कि एक्स की घात 1 है, वाई की घात 1 तो घात 2 माना जाएगा। अब वाई के स्थान पे जब लैम्डा एक्स लिखो तो ऊपर भी ना लिखना पड़ेगा लैम्डा एक्स। देखो लैम्डा एक्स यहाँ भी रखोगे तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स की घात 2 है तो इसकी घात भी 2 मानी जाएगी, इसकी घात भी 2 हो गई। तो हर एक पद की घात समान है कि नहीं है? ठीक है, तो ये समघाती है। फाई कहाँ है? ये वाले में सर, जो वाले को उदाहरण वो होता है। अरे ये बोल रहे हैं कि हल करने से एस वाई का फलन आएगा, तो फलन फाई माने हैं। वहाँ एफ मान चुके थे अब वाई अपान एक्स, तब फाई के बाद अब किसको माने? जी भी मान सकते हो, एक्स वाई के रूप में, एक्स और भी के रूप में आंसर आएगा। इसका अर्थ ये हुआ एक्स और भी के रूप में आंसर आएगा, तो भी के स्थान पे वाई अपान एस रख देंगे तो आंसर आ जाएगा एक्स वाई अपान एस के पदों में। ठीक है, सेंस समझ में आया? अब देखो वे आप लोग जो पूछते हो वही दिक्कत हमारे पास भी रहती थी। जब आदमी 12वीं पढ़ता थे तो आगे की चीज़ थोड़ी जानता है, तो डाउट बने रहता है ऐसे छोटे मोटी चीज़। ठीक है, लगता फाई कहाँ से टपक पड़ा। ठीक है, तो इसे पूछा करो। कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है कि हमको लगती है बहुत नॉर्मल है, आपके लिए नॉर्मल नहीं है, तो पूछना जरूरी रहेगा, तब ना पता चल पाएगा। अब वे हम ध्यान नहीं रख पाते वहाँ की पोजीशन में, तो उस लेवल में हम कैसे थे। ठीक है, लिख लिया इसको। तो क्या करें आप, यहाँ समीकरण नंबर 1 डाल लो, स्पष्टतः लिखो। लिखो आप दिखाते हैं, थोड़ा पहला क्वेश्चन है तो पूरी चीज़ दिखाई देते हैं। स्पष्टतः अवकल समीकरण 1, अवकल समीकरण 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स वाई के रूप का है, रूप का है, तथा प्रत्येक पद की घात समान है, तथा प्रत्येक पद की घात समान है, समान है। इसलिए अवकल समीकरण 1, अवकल समीकरण 1 समघाती अवकल समीकरण है, समघाती अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। ठीक है, अथवा इसी को कैसे लिख सकते हैं, और अथवा सुनो डी वाई अपॉन डी एस। एक हम ये भी बताए हैं कि ऐसा अवकल समीकरण जो फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एस के रूप का हो, ये भी ना बोले हैं। तो हम इसी अवकल समीकरण को उस प्रकार का भी दिखाई देते हैं। देखो यहाँ ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, 1 प्लस वाई अपॉन एस का स्क्वायर। और नीचे क्या हुआ, एक एस से एक एस कट गया तो 1 प्लस वाई अपॉन एस। इसमें कहीं भी यदि चर है तो वाई अपॉन एस है, इसके अलावा कोई दूसरा चर नहीं है। तो किसका फलन है ये, वाई अपॉन एस का फलन है। किसका फलन है ये, वाई अपॉन एस का फलन। तो इसको लिखा सकते हैं फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स है। ठीक है, चर कहीं भी उपयोग हुआ है तो वाई अपॉन एस है, इसके अलावा सब अचर है। ठीक है, तो ये वाई अपॉन एस का फलन है। तो ये अवकल समीकरण समघाती है। तो जो समघाती अवकल समीकरण इस टाइप का होगा वे निश्चित रूप से फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एस के रूप में लिखा ही जा सकेगा।
ठीक है। तो चाहे आप ये बोलो कि कोई अवकल समीकरण इस रूप का हो और प्रत्येक पद की घात समान हो, अथवा ये भी बोल सकते हो कि कोई अवकल समीकरण डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एस के रूप का हो, तो उसे क्या बोलते हैं? समघाती अवकल समीकरण। समझ गए? कहने का मतलब ये और ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चाहे आप ये बोल दो कि कोई अवकल समीकरण इस टाइप का है और प्रत्येक पद की घात समान है, चाहे ये बोल दो ये अवकल समीकरण डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एस के रूप का है, इसलिए समघाती है, ठीक है। तो ये अथवा दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण समीकरण डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एस के रूप का है, के रूप का है, इसलिए समघाती है, इसलिए समघाती है। अब समघाती है तो समघाती को हल करने का प्रोसेस क्या है? y बराबर वी एक्स मानना, y बराबर वी एक्स मानेंगे सब में, हाँ, लेकिन डी एस अपॉन डी वाई रहेगा तो एस बराबर वी वाई मानेंगे। यहाँ तो डी वाई अपॉन डी एस, यदि मान लो डी एस अपॉन डी वाई है तो एस बराबर वी वाई मानेंगे फिर, ठीक है। अब देखो ये अच्छे से ये समझना है कि यहाँ परतंत्र चर y है, स्वतंत्र चर x है, तो परतंत्र चर बराबर v इंटू स्वतंत्र चर। अब यहाँ पे मान लो डी वाई अपॉन डी टी है तो क्या लिखेंगे? y बराबर वी टी, ठीक है। डी वाई अपॉन डी थीटा है तो y बराबर क्या? वी थीटा। समझ में आया? वी थीटा। परतंत्र चर बराबर स्वतंत्र चर इंटू v, ठीक है। तो इन सब को बताने लगे तो ज़्यादा कठिन पड़ जाए, इसलिए y बराबर वी एस सुनो अभी जितने की जरूरत है अभी, ठीक है। लिख ले इतना, इतना लिखने के बाद, हाँ, इसलिए माना y बराबर वी एक्स। तो जब y बराबर वी से मानेंगे तो क्या करेंगे? s के सापेक्ष अवकलन, तो s के सापेक्ष अवकलन करो, डी वाई अपॉन डी एस और डी अपॉन डी एक्स, ये वी एक्स। अब दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। दिया गया अवकल समीकरण डी बाई अपॉन डी एस फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एस के रूप का है, इसलिए समघाती है। एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या किए? एक एस से एक एस काट दिए तो बाई अपॉन एस बचा। तो देखो इसका अवकलन अब करते हैं, तो अवकलन जब करोगे तो क्या होगा? डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू वी इंटू एस का अवकलन, डी अपॉन डी एस एक्स है, एस इंटू डी अपॉन डी एस वी, ऐसे। तो डी बाई अपॉन डी एस, वी इंटू एस का 1, एस इंटू डी वी अपॉन डी एस। तो डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और समीकरण 1 में डी बाई अपॉन डी एस का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी वाई अपॉन डी एस का मान रखने पर तो क्या होगा? समीकरण 1 में बाई एवं डी वाई अपॉन डी एस का मान, बाई एवं डी वाई अपॉन डी एस का मान रखने पर, तो रखो। तो बाई डी वाई अपॉन डी एस का मान क्या रखोगे? v प्लस एस डी वी अपॉन डी एस, तो v और प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस, एस स्क्वायर लिखे रहो और बाई के स्थान पे क्या लिखेंगे? वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर और एक्स, ये वी एक्स, ठीक है। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस, तो एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस वी, एक्स स्क्वायर ये कट गया, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस, ठीक है। 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, और ये क्या होगा? 1 अपॉन वी। अरे इसको कहाँ ले गए? अभी तो ले ही नहीं गए, है ना, इतना आ गया। अब इस v को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी, ये भी इधर आया तो माइनस भी अपॉन 1 कर लो,
तो एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी एलसीएम 1 प्लस वी स्क्वायर, ये v इंटू 1 प्लस वी, ये होगा एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर अपान 1 प्लस वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, ये क्या बचा एक्स डी वी अपान डी एक्स, ये होगा 1 माइनस वी अपान 1 प्लस वी। अब क्या करो, चरों के पृथक्करण विषय हल होने लायक बन गया, ये वी वाले को उधर ले जाओ तो एस अपान डी एस बचा, वी को उधर पहुंचाओगे तो 1 माइनस वी अपान 1 प्लस वी इंटू डी वी, ये उल्टा कर दो इसी को, बाई बराबर वी एस मान बताया तो कॉन्सेप्ट में कि बाई बराबर वी एस मानते हैं तो डी बाई अपान डी एस का मान निकाले। आप उधर का लिखे हो कि नहीं लिखे इधर? हाँ लिख लो जल्दी से, हम रुक लेते हैं। हाँ अब क्या करेंगे, उल्टा करेंगे क्योंकि डी एस ऊपर होना चाहिए तब ना समाकलन हो पाएगा, तो व्युत्क्रमानुपात नियम लगा दिए, उल्टा कर दिए दोनों का, है ना। तो ये डी एस अपान एस हो गया, और ये क्या होगा 1 प्लस वी और डी वी अपान 1 माइनस वी। कौन नियम सर? व्युत्क्रमानुपात नियम, व्युत्क्रमानुपात नियम से उल्टा करना व्युत्क्रमानुपात नियम कहलाता है। हाँ इनवर्टेंडो। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अपान एक्स, अब समाकलन कर दो, चरों का पृथक्करण हो गया तो यही ना पढ़े हो चरों के पृथक्करण में, जब चरों का पृथक्करण हो जाए तो दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन। अब समाकलन कैसे करोगे जान चुके हो, अब कॉमन सेंस लगाओ भला, ये तो log s हो जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, अंश और हर की घात समान तो विषम भिन्न है, तो इसको अलग अलग करो, चाहे अंश में हर का भाग दो, 1 के बट्टे में 1 माइनस भी कर दो, भी के बट्टे में भी 1 माइनस भी कर दो, भाग नहीं देना है तो 1 बट्टे 1 माइनस भी प्लस भी बट्टे 1 माइनस भी, ये हो गया डी भी, अलग अलग करो तो log x तो 1 अपान 1 माइनस भी और डी भी, और ये क्या होगा भी अपान 1 माइनस भी डी भी, ठीक है। अब इसका तो क्या हो गया log x, इसका हो गया log 1 माइनस भी, अब भी का गुणांक क्या है -1 तो बट्टे -1, इसका समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, नहीं माइनस, ये माइनस भी अपान 1 माइनस भी डी भी, अब एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे log x, तो ये माइनस शुरुआत में log 1 माइनस भी, ये माइनस, इसमें क्या कर दें एक जोड़ देते हैं तो 1 माइनस भी, तो एक जोड़े हैं तो एक घटाना भी पड़ेगा और 1 माइनस भी, ये होगा डी भी। अब क्या करेंगे 1 माइनस भी के बटे में 1 माइनस भी log x, ये क्या होगा माइनस log 1 माइनस भी, ये क्या होगा 1 माइनस भी अपान 1 माइनस भी, और 1 के अपान में 1 माइनस भी, ये होगा डी भी, ये इससे कट गया तो log x बराबर माइनस log 1 माइनस भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस भी, ये होगा डी भी। तो log x माइनस log 1 माइनस भी, ये क्या होगा 1 और डी भी और प्लस 1 अपान 1 माइनस भी डी भी, ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा log x इज इक्वल टू माइनस log 1 माइनस भी, और ये होगा log 1 माइनस भी अपान -1 प्लस c, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये भी माइनस में हो गया, ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे आगे, ये हाँ प्लस में तो माइनस में क्यों किए, क्योंकि एक जोड़ना एक घटाना है और इसके जैसे ऊपर बनाना है ताकि 1 माइनस भी कट भी सके, ऊपर से जब तक भी हटेगा नहीं तो इंटीग्रेशन कैसे होगा,
अचर पद ऊपर बनाना है ना, इसलिए हम माइनस के तो माइनस माइनस प्लस न होता है। अब यहाँ पे माइनस जब होगा तो एक जोड़ दिए तो एक घटाने का काम कर दिए। अब 1 माइनस भी के बटे में भी 1 माइनस भी है, एक के बटे में भी 1 माइनस भी, कट गया तो भी हट गया, इसलिए भागे दे देते तो, यदि भाग अच्छे से बनती है तो। ठीक है, वैकल्पिक विधि लगा रहे हैं। भाग देने से क्या, जब अंश और हर की घात समान है तो भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ भी करना पड़ता, माइनस कॉमन लेना पड़ता, भी -1 बनाना पड़ता, ये भी +1 तो लिख सकते हो, फिर इसमें इसका भाग देते तो विषम भिन्न उचित भिन्न में बदलता। ठीक है, ये हुआ। इसी को क्या लिख सकते हैं, log x माइनस log 1 माइनस भी और फिर माइनस log 1 माइनस भी प्लस, हाँ दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, log x -2 log 1 माइनस भी, अभी क्या होगा -v प्लस c। ठीक है, अब इसको इस साइड में ले आओ, तो log x प्लस 2 log 1 माइनस भी इज इक्वल टू c माइनस भी। प्लस वाले को पहले लिख दिए, माइनस वाले को बाद में। इसमें क्या करेंगे, पावर में लाग के पहले जो होता है पावर में चला जाता है, जानते न हो, तो log x, ये क्या होगा log 1 माइनस भी का स्क्वायर इज इक्वल टू c माइनस एक्स। log का नियम लगाओ, log का कौन सा नियम, log m प्लस log n, तो log m इंटू n, तो क्या होगा log x इंटू 1 माइनस भी का स्क्वायर इज इक्वल टू c माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ log है तो बेस ई अवश्य होगा कि नहीं, log है तो बेस अवश्य होगा, तो लघुगणकीय रूप में लिखा है, इसको घातांक के रूप में लिखो, तो लिखे न थे 2 की पावर 3 बराबर 8, तो log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, तो इस रूप में लिखा हुआ है, इस रूप में लिखा तो इस रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, 2 की घात 3 बराबर 8, तो 2 की घात 3 बराबर 8, इसका मतलब 2 के स्थान पे क्या है e, तो e की घात राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है c माइनस एक्स, तो e की पावर c माइनस एक्स बराबर x इंटू 1 माइनस भी का होल स्क्वायर। ठीक है, c माइनस एक्स, c माइनस, यहाँ c माइनस भी आया है ना, x बना दिए थे, c माइनस भी ये हुआ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, e की पावर c अपान e की पावर भी, a की पावर m माइनस n है, तो क्या लिख सकते हैं, a की पावर m अपान a की पावर n लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या होगा, x और 1 माइनस भी का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर c को हम a मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, तो ये हो गया a और e की पावर भी को इधर ले गए, तो x e की पावर भी और 1 माइनस भी का स्क्वायर। अब भी किसको माने थे, भी बाई इज इक्वल टू वी एस न माने थे, तो बाई अपान एस इज इक्वल टू भी, तो क्या लिख दो, जहाँ भी है वहाँ बाई अपान एस लिखो, तो ए और ये एक्स e की पावर बाई अपान एस और 1 माइनस बाई अपान एस का स्क्वायर, तो ये a, तो एक्स e की पावर बाई अपान एस, इसमें एलसीएम ले लो, तो क्या होगा s माइनस बाई अपान एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, x e की पावर बाई अपान एक्स माइनस बाई का स्क्वायर अपान एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और जब x का स्क्वायर तो s कट भी जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो एक s इससे कट गया, तो क्या बचा, e की पावर बाई अपान एक्स और 1 x माइनस है, क्या लिख देंगे, x माइनस बाई का स्क्वायर बटे x ये। ठीक है, या कि ऐसे लिख सकते हैं ax बराबर e की पावर बाई अपान एक्स और x माइनस बाई का होल स्क्वायर, ये आखिर सलूशन है। ठीक है, तो बाई बराबर वी एस मानते हैं, फिर डी वाई अपान डी एस की वैल्यू v प्लस एस डी वी अपान डी एस अपुट कर दिए, तो चरों के पृथक्करण विधि से हल होने लायक बन गया। अब चरों के पृथक्करण विधि से हल करोगे तो वही इंटीग्रेशन आएंगे जो पढ़ चुके हो पीछे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन, हाँ वो सब तो लाख के पहले जो होता है स्क्वायर हो ही जाता है, सब पीछे के रूल लगे रहते हैं। ब्राह्मी के रूल तो इतना है कि बाई बराबर वी एस मानो,
और डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू निकालो, v प्लस एस डी वी अपॉन डी एस, वैल्यू पुट कर दो, फिर समाकलन आ गया पीछे वाला। लॉग का रूल जो ये तो बताए ना थे कि 2 की पावर 3 बराबर 8 है, तो इसको कहते हैं log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। ये लघुगणकी रूप है, ये घातांकी रूप है, तो लघुगणकी रूप को घातांकी रूप में लिख दिए, लघुगणकी रूप को घातांकी रूप में लिख दिए। लास्ट में y बराबर वी एस माइनस, तो v की वैल्यू निकाले तो y अपॉन एस आया, तो जहाँ v था वहाँ y अपॉन एस लिख दिए। देखो लास्ट तक आया है कि नहीं आया है। चलो आया है। देखो अगला क्वेश्चन, दूसरा सवाल देखो इसका। इधर का नहीं लिखे हो? क्वेश्चन नंबर दूसरा बोलो। वही आंसर है ही नहीं। क्या है? एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, यह है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, फिर क्या लिखा है सी एक्स, तो सी एक्स, अब हम ए माने सी मान लो, कुछ लिखे दो, कांस्टेंट e की पावर माइनस वाई एक्स, ई की पावर माइनस वाई एक्स, तो इसको इस साइड में ले आ दिया है, तो ई की पावर वाई अपॉन एस है, हो जाएगा माइनस में पावर, इसको इस साइड में लिखा है। इनका आंसर ना मिलाया करो, पर पूरा कर दो, जहाँ तक आंसर आता है वहाँ तक। कभी कभी तो किताब वाला तो इतना ही छोड़ देता है, यहाँ पे बाई बराबर इतना लाख कर दिया, लाख करने के बाद क्या कर दिया, इसको सॉल्व ना करेगा, बाई के स्थान भी ऐसे रख दिया, हो गया। अब हमको थोड़ी पता है कि कहाँ तक आंसर लिखा है, किताब वाला जहाँ तक आंसर फाइनल होता है वहाँ तक सॉल्व कर दिए हम, आप भी ऐसे करना। ये कहाँ पे हो गया सर? माने हैं ई की पावर सी, ई कोई संख्यात्मक मान है, ई के मान जानते हो 2.718 होता है। अब इसकी पावर सी कोई कांस्टेंट है, तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा, कोई राइटर सी मान लिए, कोई ए मान लिए, कोई बी मान लिए। अब हम क्या जाने कि आंसर शीट में क्या लिखा है, तो कुछ भी लिख दो आप। समघाती अवकल, आज तक हम आंसर कभी देखते नहीं है किसी किताब का, फाइनल सोल्यूशन वो आंसर वे देखते हैं जिनको डाउट रहता है कि हम जो लगाए गलत, 1000% गारंटी दे सकते कोई गलत कर दे दुनिया का कोई टीचर इसको, ठीक है, गलत है ही नहीं कहीं। अब ये दूसरी बात है कि पावर सी को कोई किताब में, किताब वाला सी लिख दिया, हमें लिख दिए। अब ई की पावर बाई अपॉन एस को इधर ले आ दिया हुआ, तो ई की पावर माइनस बाई अपॉन एस हो गया, ठीक है, और उसी को वो व्यवस्थित आंसर लिख दिया। अब हमको पता थोड़ी है कि वो ई की पावर बाई अपॉन एस माइनस में लिखा है, प्लस में लिखा है, ज़्यादा व्यवस्थित प्लस वाला होता है, ठीक है। ई की पावर माइनस एस लिखा है यहाँ पे कहीं पे, तो हम 1/e ई की पावर एस लिख दिए, ठीक है। तो ये समघाती उमघाती का जहाँ तक आंसर होता है वहाँ तक मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब बीच में पता नहीं कहाँ तक वो लिखा है, वो उसका आंसर सीट देख के नहीं देखते हैं, सब पढ़े लिखे लोग कहाँ पे चेक करेंगे। ये नहीं है कि वे एक एक लाइन मिलाएंगे उसका उत्तर, यहाँ के किताब में क्या आया है क्या है, यहाँ तक सॉल्व कर देना, कोई काट देंगे तो बताना फिर। अब पीछे का कोई स्टेप गलत कब माना जाएगा कि आप यहाँ लाख का रूल लगाए ना, पावर जो है तो पावर यहाँ पे 2 है तो ये कर दिए, अब यहाँ पे कुछ और गलती कर दिए, मान लो यहाँ पावर नहीं लगा दिए, यहाँ पे क्या इनटू होना चाहिए था, अपान में लिख दिए, वे गलत माना जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस का रूल क्या होता है लाख वाला कि इनटू करते हैं, तो यदि मान लो इनटू ना करके कोई गलती कर दिए, क्या अपान में कर दिए, वे गलत माना जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट हिसाब करते जाओ पूरी चीज़ यहाँ तक लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक्स प्लस वाई अपॉन
बाई डैश। देखो यहाँ पे आंसर है, जैसे मान लो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल मान लो 15 आया था, किसी मेथड से लगाओ तो 15 ही आएगा, तो उसका उत्तर मिलाया करो आप। अब जहाँ इसका आंसर दूसरे रूप में दूसरा रूप लिख दिया तो उसका आंसर ना मिलाया करो, ठीक है। डी बाई अपान डी एस, बाई डैश इज इक्वल टू क्या है, एस प्लस बाई अपान एक्स है, तो क्या करेंगे, डी बाई डैश को लिख सकते हैं डी बाई अपान डी एस, इसको लिखो एस प्लस बाई अपान एक्स। क्वेश्चन नंबर दूसरा अवकल समीकरण करना। देखो अब देखो यहाँ डी बाई अपान डी एस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं एस अपान एक्स और बाई अपान एक्स, ये कट गया तो क्या बचा 1 प्लस बाई अपान एस। बाई अपान एस का फलन है कि नहीं है, ठीक है। स्पष्टतः अवकल समीकरण एक, स्पष्टतः अवकल समीकरण एक डी बाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बाई अपान एस के रूप का है, अतः यह समघाती अवकल समीकरण है, समघाती अवकल समीकरण है। ये समीकरण हो गया, समघाती अवकल समीकरण है, इसलिए माना बाई बराबर वी एक्स, बाई बराबर वी एक्स, तो डी बाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स का अवकलन एक एस इंटू डी वी अपान डी एक्स, ठीक है। तो डी बाई अपान डी एस, यहाँ वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एस, वी माइनस ना कर दो, इन सब चीज़ों को गलती ना करो, यहाँ ध्यान इनका रखता है कि यहाँ पे सब बाई बराबर वी एस माने हो कि नहीं हो, ये दिखाए हो कि समघाती क्यों है, ठीक है। इन सब की वैल्यू निकाल के इसमें पुट किए हो, समाकलन का तरीका सही है कि नहीं है, वे आंसर किस रूप में आया है उसको इतना नहीं देखा जाता यहाँ, ठीक है। अब समीकरण एक में क्या रख दो, उपरोक्त मानों को रखते हैं। तो समीकरण एक में बाई एवं डी बाई अपान डी एस का मान रखने पर तो रखो, समीकरण एक ये है, तो डी बाई अपान डी एस के स्थान पे क्या लिखते हैं, वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एस। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, एक्स प्लस वी एक्स अपान एक्स, ठीक है। तो वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एस इज इक्वल टू, एस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस वी अपान एक्स, एक्स कट गया, तो वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एस इज इक्वल टू 1 प्लस वी भी कट गया, तो क्या बचा एक्स और डी वी अपान डी एस इज इक्वल टू 1। आप क्या करोगे, इसको डी वी को उधर ले जाओ, तो एक्स अपान डी एस बचा, तो 1 अपान डी वी, अब व्युत्क्रमानुपात नियम लगा दो, तो डी एस अपान एक्स है, तो डी वी अपान 1 और दोनों पक्षों का समाकलन, ठीक है। अब क्या करो, दोनों पक्षों का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, log s बराबर क्या होगा, v और प्लस सी, log s बराबर v प्लस सी। अब देखो log s बराबर v प्लस सी है, तो यहाँ पे बेस क्या होगा, देखो यहाँ बेस क्या है, e, बेस क्या है, तो e की पावर क्या लिखेंगे, v प्लस सी इज इक्वल टू एक्स होगा। अगला स्टेप है e की पावर v प्लस सी इज इक्वल टू एक्स है। अब यहाँ क्या करेंगे, e की पावर v और e की पावर c इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे e की पावर v, अब e की पावर c को c क्या लिखें, कुछ दूसरा लिखें, तो e के हम a लिख दिए इज इक्वल टू एक्स है। अब v के स्थान पे क्या लिखोगे, यहाँ लिख दो, जहाँ e की पावर c को सॉल्व करने से जो आता है उसको a माना गया है, b लिखोगे तो b लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी, बाई बराबर हम क्या माने थे, वी एस ना, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी, बाई अपान एस बराबर v, तो वैल्यू पुट करो, तो a और e की पावर बाई अपान एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो
एक्स और ए ई की पावर बाई अपान एक्स। 1/s का समाकलन log s नहीं होता? हाँ, log s बराबर v प्लस सी। अगला स्टेप इधर लिख दिए, नीचे यहाँ ना आता इसलिए नहीं लिखे हैं उसमें वीडियो में, ठीक है। अब देखो तो log x टू द बेस ऑफ ई इज इक्वल टू वी प्लस सी। यदि log भर लिखा तो अवश्य उसमें बेस ई है, जहाँ जरूरत पड़ती तो लिख लेते हैं, जब तक जरूरत नहीं तो log ई लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन जब उसको घातांकी रूप में लिखोगे तो ई की जरूरत पड़ेगी, ई लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ई की पावर क्या हो गया, v प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, वही लिखा गया, ई की पावर v प्लस सी इज इक्वल टू एक्स है। अब ई की पावर v ई की पावर सी इज इक्वल टू एक्स है, ई की पावर v ई की पावर सी को हम a मान लिए इज इक्वल टू एक्स है। ए ई की पावर बाई v के स्थान पे बाई अपान एक्स लिख दिए इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर बाई अपान एक्स। ये आंसर है। हो सकता है किताब में ए के स्थान पे सी लिखा हो सकता है कि यहाँ पे यहीं पे बाई अपान एक्स लिख दिया हो, आगे घातांक के रूप में लिखे ना हो, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन जहाँ तक हो सकता है, अब इसके आगे अब सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व करते तभी इतना सॉल्व किया जा सकता था ना, ठीक है। तो हम लास्ट लाइन तक लगाते हैं, ठीक है। इसके आगे जब सॉल्व करना अब सॉल्व होगा ही नहीं तब फिर इसको रोकते हैं। आप परीक्षा में क्या करोगे, log s नो, log s है ना यहाँ बाई अपान एस प्लस सी लिख दो, ये भी सही माना जाएगा, इतना नहीं कर सकते आगे। तो समाकलन करने के बाद करने के बाद बाई के स्थान में भी अपान एस लिख दो, ये भी सही रहेगा। पर 3-4 क्वेश्चन में ऐसे कर चुके हैं ना, तो आपको तो अनुभव हो गया कि ये भी आसान है, कहाँ कठिन है। अब देखो अगला क्वेश्चन, तीसरा, x माइनस बाई डी बाई माइनस एक्स प्लस बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब जिसका एग्जाम्पल दिए थे समघाती वाले वही क्वेश्चन है, आ गया देखो। अब इसको क्या करोगे, माइनस वाले को उधर ले जाओ, तो एक्स माइनस बाई ये होगा डी बाई, उधर ले गए तो प्लस बन गया एस प्लस बाई और ये डी एक्स, तो डी बाई अपान डी एस, एस प्लस बाई अपान एस माइनस बाई, समीकरण नंबर 1। अब देखो ऊपर भी एस बाई का फलन है, नीचे भी एस बाई का फलन है, हर एक पद की घात 1 है, तो समघाती हुआ कि नहीं, या कि इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई अपान डी एक्स, तो यहाँ एस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बाई अपान एक्स, यहाँ भी एस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बाई अपान एक्स, एक्स कट गया तो क्या आ गया 1 प्लस बाई अपान एक्स अपान 1 माइनस बाई अपान एक्स। किसका फलन है ये, बाई अपान एक्स का, कि नहीं। स्पष्टतः अवकल समीकरण 1, स्पष्टतः अवकल समीकरण 1 डी बाई अपान डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बाई अपान एस के रूप का है, अतः यह समघाती अवकल समीकरण है, समघाती अवकल समीकरण है, इसलिए बाई बराबर वी एक्स माना, तो जब बाई बराबर वी एक्स मानोगे तो अवकलन करो, तो डी बाई अपान डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी अपान डी एस एक्स, एक्स इंटू डी अपान डी एस वी, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, डी बाई अपान डी एस इज इक्वल टू वी इंटू एस का अवकलन 1 एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स, ठीक है। तो डी बाई अपान डी एस इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, एक्स, तो डी बाई अपान डी एस इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एस, ठीक है। आप क्या करेंगे, उपरोक्त मानों को या बाई और डी बाई अपान डी एस का मान 1 में रखने पर, बाई एवं डी बाई अपान डी एस का मान 1 में रखने पर, तो डी बाई अपान डी एस के स्थान पे क्या लिख दोगे, वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एस, ये होगा एक्स लिख दो और बाई के स्थान पे वी एस लिख दो अपान एक्स माइनस वी एक्स,
एक्स माइनस वी एक्स। इधर का मिटा दें, देखो इधर लिख लिए हो इसको हाँ उतना लिख चुके हैं सब आपका समीकरण कि रूप का है, इसको भी लिख लिए हो कि नहीं लिखे हो अभी? लिख चुके हैं। चलो इसको अब देखो, तो ये क्या लिख दोगे, v प्लस एक्स और डी वी अपान डी एक्स। यहाँ s कॉमन ले लिए तो 1 प्लस वी, और s कॉमन ले लिए तो 1 माइनस वी, एक्स कट गया तो क्या होगा, v और प्लस एक्स डी वी अपान डी एस इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपान 1 माइनस वी। अब ये क्या हुआ, x और डी वी अपान डी एक्स, 1 प्लस वी अपान 1 माइनस वी अपान 1, तो x डी वी अपान डी एस इज इक्वल टू 1 माइनस वी एलसीएम, तो 1 प्लस वी और ये v इंटू 1 माइनस वी, ठीक है। तो x डी वी अपान डी एस इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपान 1 माइनस वी। अब ये क्या होगा, v कट गया, v कट गया। नीचे वाली लाइन आती है कि नहीं आती, देख लो। आ रहा है, लिख लेना इतना। आगे ऊपर का मिटाते हैं इधर, तो क्या बचा यहाँ पे, x और डी वी अपान डी एस इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 माइनस वी। अब डी वी को उधर ले आओ, तो x अपान क्या हुआ डी एक्स, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 माइनस वी, और ये होगा डी वी। व्युत्क्रमानुपात नियम लगाओ, इनवर्टेंडो डी एस अपान एक्स, ये क्या होगा 1 माइनस वी अपान डी वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर, इनवर्टेंडो। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का समाकलन, तो डी एस अपान एक्स 1 माइनस वी और डी वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर। ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो log s ना हो जाएगा। इसका अलग अलग कर देते हैं, तो 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर और v अपान 1 प्लस वी स्क्वायर, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, डी वी और डी वी, ठीक है। इसका तो जानते हो tan इनवर्स भी होगा। और इसमें देखो, सुनो अनुज, 1 प्लस वी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2v, और यहाँ 2 का गुणा कर दो तो अंश वाला पद हर का अवकलन हो जाएगा, तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग, तो यहाँ पे log s, और ये क्या होगा tan इनवर्स v, और इसको लिखेंगे 2 का गुणा 2 का भाग, तो 2v अपान 1 प्लस वी स्क्वायर, ये dv, तो ये होगा log x इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये होगा v और 1 अपान 2 log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस c। सब log में नहीं है तो log c नहीं लिखेंगे, ये तो है ना log में नहीं है, सब log में होते तो log c लिखते। एक ठे पद भी है बिना log का, तो हम log c नहीं लिखेंगे। व्युत्क्रमानुपात नियम से, व्युत्क्रमानुपात नियम से, अरे उल्टा कर दो, लिखो चाहे ना लिखो, ये सामान्य मैथ हो गया पर ही के लिए, कुछ नहीं, जितना लिखना जरूरी हो उतना सब लिखते हैं, ठीक है। शंका उनका भर कुछ ना किया करो, यहाँ प्रमाणित चीज़ में बता रहा हूँ, सब 100 लाने वाली, 1 इंच गलत नहीं है कहीं भी, आंख बंद करके विश्वास किया करो, ठीक है। अब यहाँ पे log x tan इनवर्स पाई अपान एक्स 1 अपान 2 1 प्लस बाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस ये बाई भी की वैल्यू रख दिए बाई अपान एक्स, ठीक है। बाई इज इक्वल टू वी एक्स है, बाई अपान एक्स इज इक्वल टू वी, ठीक है। tan इनवर्स बाई अपान एक्स 1 अपान 2 log ऑफ क्या लिख दें
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अभी और सॉल्व किया जा सकता है ये log x tan इनवर्स log x माइनस log x टोटल y स्क्वायर और 1/2 लिख लो इसको log का नियम लगा दो तो log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर क्या लिख दोगे log x है तो tan इनवर्स ये बाई अपान एक्स 1/2 सर और स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो। लगाना होगा सर। log क्या बोले यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा रहे हैं tan इनवर्स x अपॉन a हाँ 2 का गुणा किए 2 का भाग इधर इधर ही वाले हाँ 1/v स्क्वायर है तो क्या होता है जानते हैं और v का स्क्वायर करना नहीं वो तो tan इनवर्स इसका जानते हो 1/1 प्लस v एक्स स्क्वायर होता है तो tan इनवर्स इसका अवकलन 1/1 प्लस v स्क्वायर तो इसका समाकलन tan इनवर्स v तो सामान्य चीज़ है, कोई रूल नहीं लगा, कोई विशेष रूल। अब देखो सुनो log x स्क्वायर ना है तो जो पावर में होता है log के पहले हो जाता है तो -2 log x प्लस ये। अब -1/2 को अंदर गुणा करो तो log x बराबर क्या होगा tan इनवर्स है एक का भाग में गुणा दिया है ना यहाँ पे 2 का गुणा 2 का भाग ताकि अंश वाला पद हर का अवकलन हो जाए। देखो 1 प्लस v स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 1 का 0 v स्क्वायर का 2v तो जब अंश हर का अवकलन होता है तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर होता है तो अंश को हर का अवकलन बनाने के लिए ऐसा किए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/2 का अंदर गुणा करते हैं तो -1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 माइनस का गुणा प्लस के माइनस के साथ प्लस तो 1/2 इंटू 2 log s प्लस सी। log x है tan इनवर्स बाई अपान एक्स 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस log s प्लस सी। log s काट दो दोनों साइड से, इसी दिन के लिए इसको सॉल्व कर रहे थे हम कि log s को काटना चाहते थे। सर वहाँ पे y लिखेंगे v ऊपर था y अपॉन x हाँ बाई अपान एक्स है भी की वैल्यू बाई अपान एस रख दिए और यहाँ भी भी की वैल्यू बाई अपान एस रख दिए। रीजन दिखाए तो हैं यहाँ पे बाई बराबर वी एस माने थे तो बाई अपान एस इज इक्वल टू भी रख दिया गया है। ठीक है, अब क्या लिख दोगे इस वाले पद को माइनस वाले के इधर ले आ लेते हैं तो 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई अपान एस प्लस सी। ये आंसर है 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई अपान एस प्लस सी। अब इसके आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, वैसे आंसर यहाँ तक भी लिख दोगे तो सही माना जाए इतना। ठीक है, पर इसका यहाँ तक लिख दोगे तो आगे सॉल्व होना संभव है, यहाँ तक लिख दोगे तो आगे सॉल्व होना आप संभव नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ डाउट कि नहीं? कैसे पता चलेगा समघातीय अवकल समीकरण? घात बराबर हो इतने पर्याप्त नहीं है। डी बाई अपान डी एस बराबर फंक्शन ऑफ एस बाई अपान फंक्शन ऑफ एक्स बाई और प्रत्येक पद की घात समान हो, या कि एक लाइन में बोलना है कि ऐसा अवकल समीकरण जो डी बाई अपान डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बाई अपान एस के रूप का हो। फंक्शन ऑफ बाई अपान एस के रूप का हो उसे समघाती कहते हैं। उसमें तो ये भी बोलना पड़ेगा कि अंश और हर में एस बाई का फलन हो, प्रत्येक पद की घात समान भी हो। और यहाँ तो कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, डी बाई अपान डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बाई अपान एस के रूप का हो। ठीक है, तो जब एस बाई की घात हर एक पद की घात समान होगी तभी तो बाई अपान एस के रूप में वो कन्वर्ट होगा। यदि एस बाई की घात समान नहीं है तो फंक्शन ऑफ बाई अपान एस के रूप में वो बदलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब समघातीय अवकल समीकरण को हल करने का क्या प्रोसेस है? बाई बराबर वी एस मानते हैं, डी बाई अपान डी एस के स्थान पे वी प्लस एस डी वी अपान डी एस रखते हैं, तो चरों के पृथक्करण जिसे हल होने लायक बन जाता है। फिर चरों का पृथक्करण करते हैं और दोनों पक्षों का क्या करते हैं समाकलन, लास्ट में वी के स्थान पे बाई अपान एक्स रख देते हैं। है टाइम? नहीं सर, ठीक है, जाओ। इसमें अथाह क्वेश्चन है। सब इम्पॉर्टेंट है, इधर के कोई भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है, सब आएंगे परीक्षा में।